नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय रेवत। काफ़ी समय बाद वीडियो दोबारा मैं यहाँ से अपनी जो है शुरू कर रहा हूँ। और आप सभी काफ़ी सारे भाई बहन इंतज़ार कर रहे थे, कहते थे कि भाई वीडियो बना। तो ठीक है, अभी मैं कुछ वीडियो लगातार कई वीडियो आएंगी जिसमें कि मैं आपको कुछ इतिहास से संबंधित जानकारी दूंगा। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार अपने जो आर्यवीर सन्यासी हुए हैं, ब्रह्मचारी योद्धा हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार इन ईसाइयों से और मुस्लिमों से जो है आम हिंदू जनता को किस प्रकार बचाया है, ठीक है ना। और किस प्रकार अपने देश की रक्षा की है, किस प्रकार स्वतंत्रता में, भारत देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो उन सब की वीरों की कहानियां मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास करूंगा और सुनाऊंगा, जिससे कि आप प्रेरित हों, आपके अंदर वो प्रेरणा जागे कि हाँ भाई, हमें भी विद्वान बनना है, हमें भी व्यायाम करके ब्रह्मचारी बनना है और आगे बढ़कर अपने देश और अपने समाज की रक्षा करनी है। आपके गली मोहल्ले में कल को कोई ईसाई या मुसलमान या कोई भी आकर वहाँ बकवासबाजी करता है तो आप इतने विद्वान तो बनी जाएँ कि कम से कम उनको उनका मुँह तोड़ जवाब तो दे सकें, क्योंकि आप साधारण हिंदुओं से कोई भी इच्छा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप साधारण हिंदुओं से इस बात की इच्छा नहीं कर सकते हैं कि वो इनको मुंह तोड़ जवाब दें, कभी भी नहीं दे सकते हैं वो लोग, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग पुराणों की नकली कहानियों से ही बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। यदि आप उनको कहें तो ये ऐसे इंसान आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि आपको गालियां देंगे यदि आप पुराणों के बारे में कुछ बोलते हैं तो। और यदि आप उनको उनके आगे मुस्लिम ईसाइयों के बारे में बोलते हैं तो आपकी तालियां पीटेंगे, आपकी वाई करेंगे। ये इस प्रकार के हैं ज़्यादातर। लेकिन क्योंकि हम ऋषि दयानंद जी महाराज के शिष्य हैं कि हम इस देश की रक्षा करेंगे हर प्रकार से, तो इसीलिए आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और जितने मेरे हिंदू भाई देख रहे हैं तो वो समझ लें कि आप हिंदू नहीं, आप आर्य हैं और वेद भगवान की आज्ञा का पालन करना आप सभी का कर्तव्य बनता है। और वेद भगवान की आज्ञा का पालन आज नहीं कर रहा है कोई भी, इसीलिए हिंदू डरा हुआ है और इसीलिए वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। कैसे भी चिंतन कर लेना, तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। यदि वेद भगवान की आज्ञाओं पर नहीं चलोगे तो निश्चित रूप से, संपूर्ण रूप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। आर्य समाज का तो बच्चा आखिरी खून का कतरा भी बांधेगा अपना मरने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोच लेना कि इस देश को, इस राष्ट्र को बचाना ना, जो बची हुई भूमि है जो तुमसे खोसली गई है उसको तो छोड़ो, जो बची हुई है उसको बचा कर रखना है तो वेदों की तरफ बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आर्य समाज के वीर ब्रह्मचारी सन्यासी स्वामी ओमानंद जी ने नरेला से ईसाई मिशनरियों का सफाया किया। स्वामी ओमानंद जी को आप सभी जानते ही होंगे। मैंने कुंभक के साथ में जो व्यायाम की विधि सीखी है वह इन्हीं की पुस्तकों को पढ़कर सीखी थी और उसी कुंभक विधि को अनेकों व्यायाम के साथ जोड़कर आप सभी को सिखाया है। मेरे भारत योगी यूट्यूब चैनल पर आप सभी ने वो देखा भी होगा। ईसाई मिशनरियों का सफाया किस प्रकार किया, चलिए जानते हैं। उन दिनों इस क्षेत्र में, यानी किस क्षेत्र में, नरेला में मैं भारत की आज़ादी से पहले की बात है, मैं ईसाई मिशनरियों का जाल फैला हुआ था। वे धन और सेवा के नाम पर तेजी से यहाँ के गरीब लोगों को ईसाई बना रहे थे। उस समय ईसाई बनने का अर्थ केवल उनके धर्म में, उनके संप्रदाय में दीक्षित हो जाना नहीं था, अपितु ईसाई बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक हिंदू की भक्ति और आस्था की भूमि भारत भूमि न रहकर इंग्लैंड की धरती हो जाती थी। वे लोग भारत में अंग्रेजी शासन के सबसे बड़े शुभ चिंतक और देशभक्तों के शत्रु बन जाते थे। सोचिए, हमारी लोग जब संप्रदाय बदलते थे तो किस प्रकार अपने ही लोगों के खून के प्यासे बन जाया करते थे। इस प्रकार अंग्रेजी शासन को यहाँ चिरस्थायी और सुदृढ़ बनाने के लिए धर्म के नाम पर गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के पेड़ को इस प्रकार फूलते देख भगवान देव, कौन, स्वामी ओमानंद जी को भगवान देव के नाम से भी जाना जाता है, कैसे चुप बैठ सकते थे। अतः उन्होंने नरेला और आसपास के गांवों में हरिजन तथा दूसरे वर्ग के लोगों में रात्रि पाठशालाएं चलाई और इनमें आर्य समाज के प्रचार का कार्य भी बड़ी धूमधाम से प्रारंभ किया। और अपनी सेवा और प्रचार कार्य से थोड़े समय में ही इस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। ईसाई मिशनरियों के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका स्वामी ओमानंद जी ने। यहाँ रहते हुए आर्यवीर दल की शाखा का भी नियमित संचालन ब्रह्मचारी भगवान देव जी के द्वारा आरंभ किया गया। वर्षा आदि के समय विभिन्न तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों की निस्वार्थ सेवा कर उनको निःशुल्क दवा भी बांटते थे। परिणाम स्वरूप यह पूरा क्षेत्र भगवान देव जी को देवता के समान मानने लगा। ब्रह्मचारी भगवान देव जी आर्य समाज, आर्य विद्यार्थी आश्रम और कांग्रेस का काम दिन रात कर रहे थे कि इसी बीच हैदराबाद का आर्य सत्याग्रह प्रारंभ हो गया।
आर्य समाज का हैदराबाद के नवाब को उसकी औकात बताने वाला आंदोलन, जिसमें अनेकों आर्य समाजियों ने अपना बलिदान दिया हिंदुओं की रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू जागना नहीं चाहता और आर्य समाज हिंदुओं का रक्षक है। जब भी मुस्लिम हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं तो आर्य समाज ही उनके उत्तर देते हैं, क्योंकि सभी आर्य समाजी वेद भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए जीत हमेशा आर्यों की ही होती है। और ये वीडियो अगली बार डालूंगा कि किस प्रकार उस हैदराबाद के आंदोलन में उस हैदराबादी नवाब को किस प्रकार उसकी औकात दिखाई आर्य समाजियों ने मिलकर, और अनेकों और भी दूसरे हिंदू संगठनों ने सहयोग किया। आप जानेंगे किस प्रकार से वो एक आंदोलन लड़ा गया था। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त।